राधे राधे। जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए ये कहा, करोमि बंधु विच्छेदम हरिषेत ततधम सलह, इन शब्दों का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है आज के जीवन को जीने के लिए। जब अकेलापन लगने लगता है, अपनों का साथ छूट जाता है, धन संपत्ति की चिंता सताने लगती है और आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं रहती। हम सबको लगता है कि शायद हमें कोई मानसिक तनाव है, पर वो मानसिक तनाव नहीं, लेकिन भगवान का एक इशारा है एक नए जीवन को जीने के लिए। मेरी एक छोटी सी कहानी में इन शब्दों का मतलब भी समझ आएगा और आज के जीवन में हम इसे किस तरह से ले सकते हैं वो भी समझ आएगा। तो कहानी शुरू करो। जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, जब आप किसी से प्यार करते हैं तब आप क्या करते हैं, तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं करोमि बंधु विच्छेदम, मतलब मैं उनसे सब चीज़ छीन लेता हूँ। मतलब जिससे भी वो प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, रिश्तेदार नातेदार सब छीन लेता हूँ, अकेला कर देता हूँ। फिर उसे लगता है कि कोई बात नहीं, अपने ही तो गए हैं, मैं अपनी धन संपत्ति इन सब से काम चला लूँगा। और फिर भगवान कहते हैं हरिषेत ततधम सलह, मतलब मैं उनसे वो भी छीन लेता हूँ, उनकी धन संपत्ति, आगे बढ़ने की इच्छा, सब कुछ। अब अर्जुन घबरा जाते हैं और कहते हैं भगवान, आप उनसे प्रेम करते हैं कि दुश्मनी? आपने उनसे सब तो छीन लिया, अब वो कैसे जिएंगे? तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्योंकि यही पल होता है जब इंसान समर्पण करता है। वो कहता है कि भगवान, मेरे जीवन की डोर अब आपके हाथ में है, और उसी पल से उसकी जीवन की डोर मैं संभाल लेता हूँ और फिर कुछ गलत नहीं होता। उसी तरीके से जिस तरीके से अर्जुन की डोर भगवान श्री कृष्ण ने संभाली थी जब वो कठिनाई में थे। कहानी का अर्थ भी यही कहता है, जब हमें अकेलापन लगने लगे, अपने छूट जाएं, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद ना हो, वो एक पल होता है जब तनाव नहीं लेना, तब भगवान का इशारा है कि भगवान कुछ और कराना चाहता है। मैंने ये खुद महसूस किया है। जब भी मैं थोड़ी सी सोच विचार में पड़ जाती हूँ और मैं भगवान को कहती हूँ, भगवान अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे कैसा महसूस कराना चाहते हो, बस उसी पल बहुत बड़ा भार उतर जाता है। मुझे लगता है कि बाहरी दुनिया में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये अंदर जो हमने अपने अंदर की एक दुनिया बना के रखी है ना, सारी मुसीबत की जड़ वही है। और जब आपको ये लगने लगता है कि डोर उसके हाथ में है, तब आप अपने जीवन में एक बार सोचते हैं कि ये जो हम सोचते हैं वो गलत है, जो भगवान के हाथ में है डोर वो बिल्कुल सही है। खैर, ये तो मेरी बात थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।